2014 का लोकसभा चुनाव कौन भूल सकता है। 2014 का लोकसभा चुनाव ही एक ऐसा चुनाव था जिसके बाद सोशल मीडिया, पहली बार ये शब्द प्रयोजन में भी तभी आया, सुनने में भी तभी आया, और उसके बाद ये शब्द लगातार हम सुनते हुए आ रहे हैं। कई स्लोगन्स भी ऐसे इस दौरान आए थे, जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये जैसे चलन में आए उसके बाद हर चुनाव में एक नया स्लोगन आने लग गया। उसके बाद अब की बार 200 पार, 150 पार, 400 पार, इस तरह की बातें जो हैं वो सामने निकल के आने लगी हर चुनाव के दौरान। 2014 के लोकसभा चुनाव से मोदी का जो विजयी रथ है ये लगातार चलता रहा, एक अभेद विजय रथ, जिसके लिए ये कहा जा सकता था उस समय, और कहते भी थे लोग कि अब इस रथ को रोक पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये रथ रुका। ये रथ रुका बिहार में, जब दो चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए। 2015 का बिहार का विधानसभा चुनाव भला कौन भूल सकता है। उस समय वही प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग तैयार की थी, उन्होंने कैंपेनिंग तैयार की जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार के चुनाव की, और तब नारा चला, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो। उस दौरान आपको याद होगा कई लाखों करोड़ देने का जिक्र भी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 वित्त वर्ष का बजट सदन में पेश किया, तो बिहार में बहार वाली वो जो कहावत है, शायद वो आज कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई नज़र आई है। क्योंकि आज के बजट में ऐसा देखने में आया है कि जेडीयू और टीडीपी, जिन्होंने दो पार्टियों ने समर्थन किया बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की जो संख्या है वो इस बार उतनी नहीं थी सदन में कि वो खुद के बल पर सरकार बना सकें, तो एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने समर्थन किया। वो समर्थन करना भी था क्योंकि वो एनडीए की सरकार है, एनडीए में है, और उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की नहीं, क्योंकि दो बार से बीजेपी पावर में थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 32 सीटें कम मिली थी। लेकिन आज जो समर्थन उन्होंने दिया है उसका पुरस्कार कहीं ना कहीं मिला है। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भले ही बिहार को नहीं मिला हो, और ये हमने पहले आपको बता भी दिया था भारत कवरेज के माध्यम से कि बिहार में भले ही विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, लेकिन कोई ना कोई आकांक्षा यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को पूरी करनी होगी बिहार की, और उसके बाद कई हजारों करोड़ के विशेष पैकेजेस जो हैं उनका ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में करती है बिहार के लिए, और ऐसे ही पैकेजेस का ऐलान होता है आंध्र प्रदेश के लिए भी। और इसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट निकल करके सामने आता है, कुर्सी बचाओ बजट। जी हाँ, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्योंकि कुर्सी को कहीं ना कहीं, जो कुर्सी के 4 पाए होते हैं उसमें 2 पाए जो मजबूत पाए हैं, उसमें वो 2 पाए हैं, एक जेडीयू का और एक टीडीपी का। तो यकीनन इसे कुर्सी बचाओ बजट जो कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से, वो शायद उसके मायने जो हैं वो यही है। खैर, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया, और बजट में क्या कुछ खास है आइए जानते हैं। In line with the announcement in the interim budget, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है। सीतारमण ने कहा कि ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस्ड है। भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने, महंगाई कंट्रोल में होने के साथ ही रोजगार और स्किल पर फोकस बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ का प्रावधान बताया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि जैसा अंतरिम बजट में हमने 4 अलग अलग जातियों, जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई थी, उस लिहाज से किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों पर उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जो लागत से कम 50% के मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। इस मौके पर युवाओं के लिए नई 5 योजनाओं का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था सुचारू रखने के अलावा बिहार को साधने का भी प्रयास किया गया है।
बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण के अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल तथा बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बिहार के लिए 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का ऐलान भी इस मौके पर किया गया। सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को भी अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया। 15,000 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान इसमें बड़ा कदम है। बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने को 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार का मॉडल बजट में रखा गया। बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान की बात करें तो काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनाने, बिहार में पर्यटन पर बजट, नालंदा में पर्यटन का विकास, बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण और बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान इसमें शामिल है। शहरी विकास पर फोकस रखते हुए वित्त मंत्री ने 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ देने की बात से अलग चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाने की भी बात कही है। बजट में मोबाइल फ़ोन चार्जर सस्ते करने के अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होने की घोषणा भी की गई है। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम करने के अलावा सोना चांदी से भी सीमा शुल्क कम किया गया है। ऐसे में अब ये भी सस्ते हो जाएंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट में मिडिल क्लास को तोहफा देते हुए नई टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इनकम टैक्स को आसान बनाने के साथ ही सीतारमण ने कहा कि अब टीडीएस वक्त पर न भरना अपराध नहीं होगा। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, एमएसएमईज को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा के साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। सत्ताधारी एनडीए और बीजेपी नेताओं ने जहां इस बजट की प्रशंसा की तो वहीं विपक्षी नेताओं के बयान भी इसके बाद सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे डरा हुआ बजट बताकर कहा कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से डरे हुए इस बजट में इनका अपना कुछ विजन नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये अमल में कैसे लेके आएंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उस पर तो कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। विशेष पैकेज विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए। आप यानी कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू मंत्रिमंडल से हट जाइए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।